मेरा नाम है माहिब और आप देख रहे हैं सोल्यूशन विद माहिब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे एसबीआई क्लरिकल प्री का जो प्रीवियस एग्ज़ाम था, जो 2020 में कंडक्ट हुआ था, उसके मैथ के जो क्वेश्चन आए थे, जो मैथ का पेपर था, उसका अपने सोल्यूशन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि प्री एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का आता है, और ये आपकी प्रिपरेशन करने में काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप समझ पाओगे कि किस तरह का पैटर्न और किस तरह का लेवल प्री एग्ज़ाम में होता है। ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जो एसबीआई क्लरिकल प्री 2021 का एग्ज़ाम है, जो जून में कंडक्ट होना है, मे भी वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन भी हो जाए, तो उसका लेवल कैसा आएगा आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहले मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में मैंने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस में समझने लायक ऐसा कुछ नहीं होता, तो बंदा वो इजीली कर सकता है। तो मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ही इस वीडियो में लिए हैं, और सीरीज़ हैं जो वो लिए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना जो क्वेश्चन। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सोल्यूशन विद माहित नाम से, ये उसका लिंक दिया हुआ है। आप इस चैनल को ज़रूर जाके ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं लेक्चर्स की पीडीएफ डालता रहता हूँ, और अदर जो कंटेंट है, बेनिफिशियल कंटेंट है आपके एसबीआई एग्ज़ाम के लिए, वो भी इस चैनल पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे डेली जो इंग्लिश के नोट्स हैं वो मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को जाके ज़रूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे। अपने देखिए सीरीज़ कौन कौन सी आई थी इसमें। जो अपना एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीरीज़ थी क्वेश्चन मार्क 100, 150, 375, 13, 12.5। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस सीरीज़ में आपको पॉइंट वाली रकम दिख जाए, कोई वैल्यू जो है, यहाँ पे देखो जैसे 1312.5 है, तो इसमें चांस ये होते हैं, 99% चांस होते हैं कि ये 0.5 से गुणा हो रही है बीच में कहीं, या 1.5 से गुना हो रही है, या मतलब 0.5 से गुना हो रही है, जैसे या तो आधे से हो रही है, या 1.5 से हो रही है, 2.5 से हो रही है, ऐसा कुछ होता है। तो मैं चेक करता हूँ पहले। यहाँ मुझे पता नहीं क्या है, मेरा वैल्यू जो है यहाँ मैंने निकालनी है, क्या वैल्यू है मेरे पास। पहले क्या है, मेरे पास 100 है, फिर 150 है, फिर 375 है। अब मैं देखता हूँ मेरी पॉइंट वाली वैल्यू काम करती है क्या। तो मैं 100 से अगर 150 पे जाना है तो मुझे कितने से गुना करना पड़ेगा, 1.5 से, मेरा 150 बन जाएगा। अगर ये 1.5 से है, या तो यहाँ पे 2 पे गुना होना चाहिए, या 2.5 से गुना होना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है। तो अगर मैं 2 से गुना करूँ तो मेरा 300 बन रहा है, तो 2 से तो गुना नहीं होगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ 2.5 से गुना हो रहा है क्या। अगर मैं 2.5 से गुना कर रहा हूँ तो मेरा 375 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से 1.5 से गुना है, यहाँ 2.5 से, तो यहाँ फिर 3.5 से गुना होगा। अब मैं 375 को 3.5 से गुना करता हूँ तो मेरा क्या होता है, 1312.5। इसका मतलब 3.5 से गुना, ये 2.5 से, ये 1.5 से, तो मतलब यहाँ पे गुना हुआ है 0.5 से। तो मैं किस वैल्यू को 0.5 से गुना करूँ कि मेरा 100 आए, तो वो होगा मेरा 200। अगर मैं 200 को 0.5 से गुना करूँ तो जो मेरा आएगा यहाँ वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 100 आएगी। तो मेरा जो इस सीरीज़ का आंसर क्या है, बी नंबर 200। नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं क्या है। इसमें देखो 104, फिर यहाँ मुझे पता नहीं क्या है, ये वैल्यू मैंने निकालनी है, फिर 96, फिर 120, यहाँ 88 और 128। ऐसी सीरीज़ में आपने एक बात और ध्यान रखनी होती है, जब ऐसी सीरीज़ दी हुई है आपको, जैसे ये दी हुई है 104, 196, 120, 88, 108, इसमें आपने क्या देखना होता है, यहाँ पे एक ट्रेंड देखिए, यहाँ वैल्यू बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। इस तरह की सीरीज़ में आपने क्या करना होता है, एक छोड़ के एक वैल्यू देखनी होती है, ठीक है। तो मैं एक छोड़ के एक वैल्यू देखूंगा तो 104 और 96 देखूंगा, फिर 96 और 88 देखूंगा। इधर मैं क्या देखूंगा, 100 और 120 देखूंगा, 120 और 128 देखूंगा। तो मेरे पास, मैं पहले इसमें देखता हूँ 104 से मैंने 96 पे पहुँचना है, तो क्या करना है, ये होगा मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा, इसका मतलब कहीं जोड़ घटाव हुआ है। तो जोड़ घटाव हुआ है यहाँ पे कितने का, 8 माइनस 8। 96 से 88 पे पहुँचना है तो -8। इसका मतलब मेरा पैटर्न क्या हो रहा है, 8 8 का गैप चल रहा है। अगर मैं ऊपर वाले देखूँ 120 128 पे गया तो मेरा +8 हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है, यहाँ भी +8 होएगा। अब किस में मैं 8 जोड़ूँ कि मेरा 120 बन जाए,
तो मैं 112 में अगर 8 जोड़ूँ तो मेरा 120 बन जाएगा। तो मेरा आंसर इसका क्या आएगा? 112। तो 42 नंबर क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या है? ए नंबर। इतनी बात आप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ। नेक्स्ट सीरीज़ उसने क्या दे रखी है? नेक्स्ट सीरीज़ उसने दे रखी है 15, 8, 9, 15 और 32। और ये जो वैल्यू है मैंने लास्ट वाली, ये मैंने वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं 15 का हाफ करूँ, 15 का हाफ करूँ तो 7.5 प्लस 0.5, मतलब आधे से डिवाइड किया और आधे से आधा ही जोड़ दिया तो मेरा बन रहा है। ठीक है। अगर मैं 8 को फिर क्या करूँ? 1 से गुना करूँ। ठीक है। और 1 जोड़ दूँ तो क्या आ रहा है मेरा? 9 आ रहा है। अब अगर मैं 9 को 1.5 से गुना करूँ और 1.5 ही जोड़ दूँ, मेरा कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अब देखो, इसको मैं 2 से गुना करूँ और 2 जोड़ दूँ तो क्या आ रहा है मेरा? 32 आ रहा है। अब 32 को मैं 2.5 से गुना करूँ और 2.5 ही जोड़ दूँ, मेरा क्या हो गया? कितना आएगा? 16, 16 पंजा 80, 80 और 2 82, 82.5। मेरा आंसर आएगा डी। ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया? मैंने एक मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि जब एक आपके पास इवन नंबर हो और एक ऐसी वैल्यू हो जो 5 से डिवाइड हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मेरे पास कितना था? 32। 32 क्या है? इवन नंबर है। और एक वैल्यू कौन सी है मेरे पास? 25। तो 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जो इवन नंबर है उसका हाफ कर दो और जो 5 से डिवाइड होती है उसको 5 से डिवाइड कर दो। तो 32 का हाफ किया 16, 25 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 5। इन दोनों का गुना कर दो, 16 पंजा 80। ठीक है। और साथ में एक जीरो लगती है। चूँकि अब मेरा 25 नहीं था, यहाँ पे 2.5 था, तो ये 1 पॉइंट हटा दूंगा। मेरी वैल्यू कितनी आई? 80। 80 में मैंने 2.5 ये जोड़ दिया तो मेरा कितना आया? 82.5। तो मेरा 43 नंबर सीरीज़ का आंसर क्या है? डी नंबर, 82.5। सीरीज़ अपने देखते हैं। ये सीरीज़ देखो, इसमें क्या दिया उसने? ये 44 नंबर सीरीज़ है, इसमें दिया उसने 6, 8, 14, 26 और 46। अगर यहाँ देखो, अगर मैं 1 गुना +2 करूँ, एक तो ये हो रहा मेरा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे गुना 2 माइनस 2 करूँ, यहाँ 14 गुना 2 माइनस 2, तो मेरा पैटर्न बन नहीं रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस ही यहाँ पे माइनस हो रहा है। यहाँ तो अगर प्लस होता फिर तो मैं मान लेता। ठीक है। और यहाँ पे भी 1 से गुना हो रहा है, यहाँ 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 2 पे, यहाँ 2 पे, तो मेरा पैटर्न जो है बन नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ। मल्टीप्लाई वाला पैटर्न मेरा नहीं बना। अब मैं डिफरेंस देखता हूँ, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 2। ये कितना आ रहा है? 6। ये कितना आ रहा है? 12। ठीक है। ये मुझे पता नहीं है। ये सॉरी 46 है। पता क्या नहीं है? पता तो ये बताना है मैंने, ये पता है मुझे 46 है। तो ये कितना आ रहा है मेरा? 20 है। अब यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस में भी कोई पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा है। ठीक है। तो क्या होते हैं इन क्वेश्चन में, फिर डिफरेंस का और डिफरेंस निकाल के देखते हैं अपने। तो डिफरेंस का और डिफरेंस मैंने क्या निकाला? ये 4 आया, ये कितना आया मेरा? 6 और ये 8। तो यहाँ पैटर्न मुझे लग रहा है कि दो दो का गैप आ रहा है, 4, 6, 8। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए मेरा। अगर यहाँ 10 आएगा तो ये कितना आएगा? 30। और 46 और x के बीच में x की वैल्यू क्या मानो कि उनका गैप मेरा 30 आए, तो कितना होएगा? 76। ये नंबर ऑप्शन मेरा आंसर आएगा। 45 नंबर सीरीज अपने देखते हैं। 45 नंबर सीरीज क्या है? इसको मैं 72,000 मानने की बजाय मैं 720 मान लेता हूँ। मान लो इसको 360 मान लेता हूँ, इसको 120 और इसको मैं मान लेता हूँ 30 और ये आ गया मेरा 6। ठीक है। तो ये क्या हुआ? गुना 2 और है, यहाँ गुना 3 हो रहा है, यहाँ गुना 4 हो रहा है, यहाँ गुना 5 हो रहा है और यहाँ गुना कितना होएगा? 6। तो किस वैल्यू को मैं 6 से गुना करूँ कि मेरा 6 आ जाए? तो 1 को अगर मैं 6 से गुना करूँ तो 6 आएगा। अब यहाँ मेरा 1 आ गया, चूँकि मैंने यहाँ दो दो जीरो हटा के लिखी हुई है सभी की, तो मैं इसके साथ 2 जीरो लगा दूंगा। तो मेरा आंसर कितना आया? 100। ई नंबर ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आंसर है।
आई होप आपको ये सीरीज़ 500 सीरीज़ आपको जो समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे, आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं अपने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 12 men कैन डू ए वर्क इन 10 days while 10 women कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। इन हाउ मेनी डेज 4 men and 6 women टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। वो क्या कहना चाह रहा है कि जो 12 आदमी हैं वो कितने 10 दिन में काम करते हैं। इतनी बात समझ गए। और 10 वोमेन हैं जो मेरी 18 दिन में काम करती हैं। वो पूछ रहा है 4 मैन और 6 वोमेन कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ देखो, अगर 12 जो जेंट्स हैं वो अगर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे। 12 गुना 10/4 मतलब 30 दिन में। अगर अकेले 4 पुरुष लगे होते हैं तो कितने दिन में करते काम वो, 30 दिन में। अब देखो 10 लेडीज़ 18 दिन में काम कर सकती हैं तो 6 कितने दिनों में करेंगी, ये भी 30 दिन में। ठीक है, तो ये भी 30 दिन में। अब देखो जब दोनों अलग अलग काम करें हैं तो 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या करेंगे, अगर दोनों 30 दिन में कर सकते हैं तो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट आंसर। फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि मान लो मैंने इसको ए मान लिया, 4M को ए मान लिया मैंने। ठीक है, 6W को मैंने बी मान लिया। ठीक है, ये 30 दिन में कर सकता है, ये भी 30 दिन में। अब मैं एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो इन दोनों से डिवाइड हो, तो मैंने 30 ही ले लिया। टोटल काम कितना ले लिया मैंने, 30। अगर ए 30 दिन में पूरा करता है काम तो एक दिन में 30 काम एक दिन में कितना करेगा, एक। ये भी पूरा काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक। दोनों मिलके एक दिन में ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक और एक, मतलब 2 काम कर रहे हैं। अगर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। तो ये मेरा आंसर आ गया 15 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस इन 4 आवर एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, देन बाय व्हाट परसेंट शुड द स्पीड ऑफ कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर। ये देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई डिस्टेंस है वो 4 घंटे में कवर करती है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ मेरा, 240 किलोमीटर। इतनी बात समझ गए। अब वो क्या कह रहा है कि स्पीड को कितना किलोमीटर बढ़ाया जाए। ये जो स्पीड है कितना किलोमीटर बढ़ाया जाए कि जो सफ़र है मेरा, जो सफ़र है जो 4 घंटे लग रहे थे वो कितना लगे अभी, 2.5 घंटे। सफ़र मेरा 240 किलोमीटर का पूरा हुआ। तो अगर 240 का सफ़र मैंने 2.5 घंटों में करना है, बात मेरी समझ रहे हो। अगर 240 किलोमीटर का सफ़र 2.5 घंटों में करना है तो मेरी स्पीड कितनी रहेगी, 96 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो यहाँ मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 96 किलोमीटर प्रति आवर। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्पीड की जो परसेंटेज है वो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुई है। तो अगर मैं वैसे बात करूँ जनरली तो मेरी स्पीड कितनी बढ़ी है, ये मेरी 36 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ी है। 36 किलोमीटर कितने पे बढ़ी है, 60 पे। और परसेंटेज की बात करूँ तो 60 पे बढ़ी है और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 10×60 10×250, 6×36, ये 60%। तो मेरा आंसर क्या आया, 60%। ए नंबर ऑप्शन मेरा इसका राइट आंसर होएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ये देखिए, द रेशो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3। द रेशो ऑफ देयर एज 5 years hence will be 2:3। देन द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज। अपने पास 2 बंदे हैं, राम और रहीम। ठीक है, वो क्या कह रहा है, मतलब ये मेरी प्रेजेंट एज होगी मान लो। इससे 10 साल पहले क्या थी एज, जो एज का रेशियो था वो कितना था, 1:3। अब वो क्या कहता है कि आज से 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो क्या होएगा, वो होएगा 2:3। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो अपनों ने क्या करना होता है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 माइनस, बीच में माइनस का निशान, फिर ये 3। ये क्या आया, 6 कैसे आया, 3 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई।
और 3 कैसे आया, 1 गुना 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 माइनस 3 यहाँ आ जाएगा इजकल टू, यहाँ वैल्यू जो आएगी वो नीचे वाले रेशियो का माइनस, इन दोनों में अंतर कितना है, 3 और 2 में अंतर कितना है, 1, इन दोनों का जो अंतर होता है वो यहाँ लिखा जाता है, गुना में जो टाइम गेप है, टाइम गेप अपना कितना है, अब इन दोनों रेशियो के बीच में टाइम गेप कितना है, एक तो 10 साल है और 5 साल, मतलब टोटल कितना है 15 साल का। तो इन दोनों में रेशियो का टाइम का गैप जो हो गया 15 साल। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 3 गए 3, 15 गुना 1 15, तो 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी ऊपर वाले रेशियो की, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 5 है तो राम की उम्र 5 साल और रहीम की उम्र कितनी होगी 15 साल। ये राम और ये रहीम। अब ये उम्र कितनी है उनकी, 10 साल पहले की उम्र है, तो 10 साल बाद उम्र कितनी होगी, जो 5 साल का है वो 10 साल बाद कितना होगा, होएगा 15 साल का, और जो 15 साल का है वो 10 साल बाद कितने का होएगा 25 साल का। तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी होएगी 15 साल राम की और 25 साल रहीम की, ये प्रेजेंट एज आ गई। अब उसने पूछा गया है द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो इनका रेशो निकालना अपनों ने। तो रेशो क्या गया 5 ये 15 और 5 5 25, मेरा रेशो कितना आया 3:5। तो मेरा आंसर आएगा बी नंबर ऑप्शन 3:5। 49 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या है, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 120 मीटर आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। 2 ट्रेन्स ए और बी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। एक की लेंथ कितनी है 140 मीटर और एक की कितनी है 120 मीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और स्पीड उनकी कितनी है, एक की कितनी है 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की 80 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। जब सेम डायरेक्शन में चलती है तब क्या होता है, जो ट्रेन लेंथ होती है उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं और स्पीड को माइनस करते हैं। तो लेंथ को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास कितना आ गया 260, अगर स्पीड में माइनस करूं तो मेरे पास कितना आ गया 30 और 20 50 और 2 52, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया डिस्टेंस बटा स्पीड, और इसको कितने में सेकंड में बताना है, तो कितना हो गया मेरा 18/5 से मैं मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं 26 दूना 52, ऊपर 10 आ गया, और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, और ये 18, मेरा आंसर क्या आएगा 18 सेकेंड। ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या है बी, मेरा राइट आंसर होएगा इसका बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं आगे कोई क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ए पर्सन सोल्ड ए बुक एट 20% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर ₹90 मोर देन ही वुड हैव गेन्ड 40% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस। इस तरह का क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाई है प्रॉफिट एंड लॉस पे, उसमें क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन कराया है, अगर आप वहाँ से जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं मान लेता हूँ मेरे पास बुक का कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये, उसने कितने पे बेची है इसको, सेलिंग प्राइस कितना है 120 रुपये की। अगर 20% प्रॉफिट हुआ है उसका मतलब उसने कितने पे बेची है 120 रुपये की, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होएगा। अब वो क्या कह रहा है, अगर उसने जो किताब है ना वो 10% कम कॉस्ट पे खरीदी होती, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस जो है 10% कम होता, कितना होता 10% कम होएगा, तो उसने 90 की खरीदी होती, और 90 रुपये ज़्यादा में बेची होती तो उसको 40% प्रॉफिट होता। तो अगर 40% मैं मान लेता हूँ, अगर 90 की खरीदी है तो 40% प्रॉफिट उसको कब होएगा, तो 90 गुना 140 बटा 100 कितना है 126। इसका मतलब वो 90 की चीज़ अगर 126 रुपये में बेचे तो उसको 40% का प्रॉफिट हो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर 90 रुपये ज़्यादा में बेची होती, मतलब ये और ये डिफरेंस वो बोल रहा है कि 90 रुपये है, तभी मुझे 40% का प्रॉफिट हुआ। 10% कम में मैंने खरीद ली, और 40% का प्रॉफिट कब हो रहा है मुझे, जब 126 की बेचता हूँ, ठीक है। और जब 100 की खरीदी तब 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, और इन दोनों का डिफरेंस उसने क्या कहा है कि 90 रुपये में ज़्यादा में बेचता हूँ तब मेरा डिफरेंस ये प्रॉफिट इतना होता है। तो मेरा डिफरेंस कितना है 120 और 126 का,
मेरा डिफरेंस कितना है 120 और 126 का 6, उसका कितना है 90। तो 6 बराबर 90 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया 90/6, 6 कम 6 30, 6 पंजा 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, और कॉस्ट प्राइस मैंने क्या माना था 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 15 गुना 100 बराबर 1500, और उसने कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, तो मेरी वैल्यू कितनी है, आंसर क्या आएगा 1500, सी नंबर ऑप्शन। तो इसका मेरा राइट आंसर होएगा सी 1500 रुपये। ये क्वेश्चन देखिए, ए कंटेनर कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये कंटेनर है कोई, उसमें मिल्क है और वाटर है, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। रेशो क्या है उनका 5:3। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ 8 लीटर मिल्क इज एडेड इन देन रेशो मिल्क टू वाटर बिकम्स 11:5। मतलब 8 लीटर जो मिल्क है वो मिलाने के बाद रेशो ये हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड दैट ऑफ वाटर। जो इनिशियल क्वांटिटी अपनी क्या थी 5 और 3 के रेशो में थी, तो मिल्क और वाटर का जो है अपनों ने डिफरेंस बताना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब इनिशियल क्वांटिटी किस रेशो में थी 5:3 में थी अपनी, इतनी बात समझ गए। अब क्या उसने 8 लीटर दूध मिलाया है। अगर 8 लीटर दूध मिलाया है, ये तो बात मैं समझ गया कि दूध मिलाया है तो दूध का रेशो बढ़ना चाहिए था, पर पानी का रेशो तो उतना ही रहना चाहिए था। जबकि पानी का रेशो क्या हो रहा है, यहाँ 3 था, यहाँ कितना हो रहा है 5 हो रहा है। पानी का रेशो क्या हो रहा है 3 से 5 हो रहा है, जबकि मिलाया सिर्फ उसने दूध ही है। तो पानी का रेशो सेम रहना चाहिए। अब पानी का रेशो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस रेशो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा ये जो वाटर का रेशियो है वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ मिल्क और वाटर का मैं रेशियो दोबारा लिखता हूँ, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 15। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो गया 33 और ये 15। इसका मतलब मेरा पानी का रेशियो बराबर हो गया। अब मिलाया क्या था दूध 8 लीटर, तो 8 लीटर दूध मिलाने पे रेशियो में कितना चेंज आया 25 से 33 हो गया। तो मतलब 25 और 33 में मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है 8 का, और उसका उसने हिंदी में वाली रकम में क्या दे रखा है 8 लीटर। तो 8 बराबर 8 हो गया, तो 1 बराबर 1। इसका मतलब मेरा दूध कितना हो गया 25 की वैल्यू कितनी होगी 25 और 15 की वैल्यू 15। तो 25 लीटर और 15 लीटर दूध था। जब उसने इसमें 8 लीटर दूध मिलाया तो ये 33 लीटर हो गया और ये 15 लीटर का। उसने क्या पूछा है इनिशियल क्वांटिटी का डिफरेंस। इनिशियल क्वांटिटी मेरी क्या है ये है 25 लीटर और 15 लीटर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 10 लीटर है। मेरा आंसर क्या आएगा 10 लीटर, ऑप्शन नंबर ई। तो मेरा राइट आंसर है ई नंबर 10 लीटर। इस क्वेश्चन को देखिए, ₹6,000 when invested at a certain rate at SI for 2 years, it fetches ₹1,200 if the same sum is invested at same rate for a year compounded half yearly, then find compound interest। क्वेश्चन को देखिए, मेरे पास क्या थे 6,000 रुपये थे, SI स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए। रेट मुझे पता नहीं है किस रेट पे इन्वेस्ट किए, और जो मेरा इंटरेस्ट बना है फेचेस ₹1,200, इसका मतलब मेरा ब्याज कितना बना है इस पर 1,200 रुपये। अब मेरे पास ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, जब ब्याज दिया हुआ है तो मैं रेट निकाल सकता हूँ कितना आएगा। इतनी बात समझ गए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12, 20 और 2 10। तो आर मेरा कितना आ गया 10%। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरे पास क्वेश्चन को आगे बढ़ो, क्या कह रहा है कि इफ सेम सम इज इन्वेस्टेड, सेम सम मतलब ₹6,000, ठीक है, एट सेम रेट क्या है 10%, फॉर ए ईयर 1 साल के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो क्या होगा, अमाउंट तो मेरी सेम रहेगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा हाफ, तो वो 10% था, कितना हो गया 5%। टाइम जो कितना है, टाइम क्या हो जाता है डबल हो जाता है, टाइम कितना है 1 साल, तो टाइम हो गया मेरा 2 साल। अब इस पे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखो पहले साल का मेरा ब्याज कितना हुआ, पहले साल का मेरा ब्याज कितना आएगा
मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस कराई थी। उनमें मैंने बताया था कि जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, सेम। तो अगर मैं पहले साल का इस पर इंटरेस्ट निकालूँ तो क्या आएगा, 6×5 = 30, 300 रुपये। फर्स्ट ईयर का कितना आया मेरा, 300 रुपये। अब सेकेंड ईयर क्या होगा, 300 रुपये तो आएगा ही, 300 पे 5% का और इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना आया मेरा, 15। तो मेरा कितना हो गया, 315 रुपये। तो पहले साल का मेरा ब्याज कितना था, 300, और दूसरे साल का ब्याज कितना आया, 315। तो टोटल ब्याज मेरे पास कितना आया, 615 रुपये। और उसने यही पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 615 रुपये हैं। ऑप्शन मेरा ए नंबर 615 रुपये सही आंसर होएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ए बोट कैन कवर 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 42 मिनट। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7:3। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो मेरे पास क्या होता है, बोट है, इसको हिंदी में अपने नाव कहते हैं, ये स्ट्रीम है, इसको हिंदी में धारा कहते हैं। एक हो गया डाउन स्ट्रीम, इसको क्या कहते हैं अपने, अनुकूल गति। ठीक है, एक हो गया अपस्ट्रीम, इसको क्या कहते हैं अपने, प्रतिकूल गति। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, जो नाव और धारा की गति का जो रेशियो है ना, वो 7:3 में है। मतलब अगर नाव की गति 7 है तो धारा की गति 3 है। एक बात उसने फिर बताई अपने को कि जो डाउन स्ट्रीम है ना, अनुकूल गति में, वो क्या है, 28 किलोमीटर का सफ़र 42 मिनट में करती है। ठीक है, अगर 42 मिनट है तो इसको घंटे में बनाने में मैं 60 से डिवाइड करता, ऊपर मल्टीप्लाई होएगा, तो ये 7 चौका 28, 7 चौका 42, ये 10। तो मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, ये कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब देखो डाउन स्ट्रीम गति होती क्या है, नाव प्लस धारा का जोड़ डिवाइड बाई 2। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास नाव और स्ट्रीम की गति 7:3 में दी है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 7/3/2, मतलब 10/2, ये कितना आना चाहिए, 5। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू 5 है तो सॉरी, मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 5, डाउन स्ट्रीम में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 40। तो एक की वैल्यू 40/5 मतलब 8। अगर एक की वैल्यू 8 है तो ये कितनी, इसकी स्पीड कितनी होगी, 7×8 = 56 किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी 24 किलोमीटर प्रति आवर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर ये 56 है और ये 24 है, ये 40 है, तो अपने प्रतिकूल भी, अगर अपने नाव और धारा की स्पीड पता है तो अपने प्रतिकूल स्पीड निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अपने नाव माइनस धारा डिवाइड बाई 2। तो नाव और धारा की गति का डिफरेंस कितना है मेरा, 2, और 32/2 16। तो ये स्पीड कितनी है मेरी, 16 किलोमीटर प्रति आवर। इतनी बात आप समझ गए। मैं एक बार इधर रफ कर देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। अब मेरे पास देखिए ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, जो डिफरेंस है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना होगा, 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी होगी, 40, और माइनस यही आएगा टाइम, स्पीड बटा डिस्टेंस बटा स्पीड करेंगे, टाइम आ जाएगा। इधर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना है, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 16। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये 3/2, ठीक है, और ये 10 चौका 40 और 4 चौका 16, 2 और 5। तो ये तो मेरा आ गया 1.5, और ये आ गया मेरा 2.5। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। तो कितना डिफरेंस, मेरा आंसर क्या आएगा, बी नंबर 1 आर। जो डिफरेंस आएगा दोनों का 1 आर आएगा। चलते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ 17,000। बी विड्रॉस ₹1,500 आफ्टर 6 months and gets ₹88,100 as profit out of total profit of ₹19,500 at the end of year. Find the capital of B after 6 from starting. इसमें क्या होता है, या तो अपने एक्स मान के इस क्वेश्चन को करें, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। कि मान लो टोटल अपने पास 17,000 है,
ठीक है, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इसकी अगर मान लो एक्स है तो ये कितना होगा, ये 12 महीने के लिए लगाता है, उसने एंड ऑफ ईयर का है तो ये 12 मंथ के लिए लगाता है। ये क्या होता है, टोटल अमाउंट जो बची होती है एक्स माइनस, या इसको मैं 17,000 माइनस एक्स, तो 6 महीने के लिए लगाता है, ठीक है, प्लस 1500 घटा के, मतलब पीछे रह गया मेरा 17,000 से 1500 घटाया था, 15,500 माइनस एक्स कितने टाइम के लिए लगाता है, फिर 6 महीने के लिए लगाता है। एक तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपने जो रेशियो आएगा उसको टोटल प्रॉफिट के बराबर रख लेंगे, या जो इसका रेशियो आएगा उसको 8100 के बराबर रख लेंगे। एक तो ये मेरे पास ऑप्शन हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करूँ। दूसरा मेरे पास ऑप्शन हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ऑप्शन ही उठा लूँ, एक एक ऑप्शन को उठा के चेक करूँ, ये मेरे पास ऑप्शन हो सकता है। तीसरा मेरे पास ये है कि मैं ऑप्शन से तो करूँ, बट ऑप्शन किस बेस पे उठाऊँ, वो भी तो मुझे थोड़ा बेस मिलना चाहिए ना, मैं किस बेस पे उठाऊँ, तो मैं वो आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। अब टोटल प्रॉफिट देखो अपना कितना था, 19,500 का, इसमें से बी का कितना हुआ, 8100, ठीक है, तो ए का कितना होगा प्रॉफिट, 11,400। समझ गए इतनी बात आप। अब ये मेरा, अब मैं इनको ही रेशो मान लूँ, मान लो तो ये 114 और 81 मैंने रेशो मान लिया, 2 जीरो मैंने काट दी। अब इसका तो मुझे पता नहीं, बट ये मुझे 114 पता है कि किसी वैल्यू को अपने 12 से गुना किया है, किसी वैल्यू को 12 से गुना किया है तो वो 114 के मल्टीपल में आई है। मैं ये नहीं कहता एग्जैक्ट 114 ही आई है, बट 114 के मल्टीपल में आएगी। अगर मैं इस 114 को 12 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरी x जो वैल्यू आएगी ये क्या होएगी, जो 114/12 का आंसर आएगा उसके मल्टीपल में होएगी। तो 114/12 मेरा कितना रहा है, 9.5। इसका मतलब जो मेरी यहाँ वैल्यू आएगी वो 9/9.5 के गुना में होगी, ठीक है। ऑप्शन में उसने क्या दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, जो उसने 6 महीने बाद 1500 रुपये घटा के इन्वेस्ट किया। तो अब अगर एक बात इसमें और ध्यान रखना, आप ये और सोच सकते हो कि अगर ए का प्रॉफिट ज़्यादा है, इसका मतलब ए की इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट थी वो भी ज़्यादा है, इतनी बात समझते हो। अगर मैं लूँ 7,000, ठीक है, कि इसने 6 महीने बाद इसमें से 1500 घटा के 7,000 बचे बी की इन्वेस्टमेंट में, तो इसने इससे पहले कितने लगाए हुए थे, 9500। इसका मतलब अगर इसने 9500 लगाए थे 17 में से, तो ए की भी जो एक इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी है, तो ये ऑप्शन मेरा एक तो हो सकता है। एक बार मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। 9500 अब है, तो इसका मतलब पहले उसने कितने लगा रखा था, 11,000, तो एक इन्वेस्टमेंट 17,000 में से 11,000 अगर बी ने लगा रखा है तो एक इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 6,000, जो कि एक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट बी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब मैं देखता हूँ मेरे ऑप्शन उठा के, अगर 6 महीने बाद इसने 7,000 लगाए हैं तो 6 महीने पहले इसके कितने थे, 9500, इसके 9500 थे और टोटल कितने थे, 17,000, तो 7,000 और 500 कितने हुए, 7500। मतलब एक की इन्वेस्टमेंट यहाँ भी कम हो रही है, इसका मतलब मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मेरा ऑप्शन 7,000 से भी कम वैल्यू वाला होगा, इसका मतलब मेरा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब मेरे पास ऑप्शन बच के 2, तो अगर मैं 6,000 को लूँ, मेरा ऑप्शन उठाऊँ, अगर अब 6,000 है 6 महीने बाद बी की इन्वेस्टमेंट, तो 6 महीने जो पहले स्टार्टिंग के 6 महीने थे वो 1500 जोड़ के थी, मतलब वो कितनी थी, 7500, ठीक है। अगर इसकी 7500 थी 17,000 में से, तो उसकी कितनी थी, ए की 9500। अब अगर मैं देखूँ 9500 को 9.5 से डिवाइड करके, तो मेरा प्रॉपर डिवाइड हो रहा है और मैं इसको आगे सोल्यूशन कर सकता हूँ, बट मैं मेरा 6500 वाला ऑप्शन भी उठा के देखता हूँ। अगर अब 6500 है तो पहले उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 8,000 रुपये, अगर मैं 6500 वाला ऑप्शन उठाऊँ तो, ठीक है। अगर इसकी 8,000 थी तो वो कितनी थी, 9,000, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं 6,000 और 6500 ऑप्शन लेके मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है।
जब मैंने 6000 से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा जो ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट्स हैं सारी, वो सही बैठ रही हैं। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का था पी 6000। आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, सोल्यूशन करके इस ऑप्शन को देख सकते हैं। अपना ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 40% वाइल कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 24 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज 32 मीटर। फाइंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। मेरे पास क्या है, मान लो एक रेक्टेंगल है, वो कह रहा है इस रेक्टेंगल की जो ये लेंथ है, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। अगर लेंथ को वो क्या कहता है, मैं 40% बढ़ा दूं और ब्रेथ सेम रखूं, तो इन दो रेक्टेंगल के एरिया में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 24 मीटर स्क्वायर। और जो इसका पेरीमीटर है, जो परिमाप है, जिसको हिंदी में अपने परिमाप बोलते हैं, वो कितना है, 32 मीटर। इतनी बात आप समझ गए। अब देखो मेरे पास, मैं मान लो लेंथ को क्या लेता हूँ, x, लेंथ को l मान लेता हूँ और ब्रेथ को b मान लेता हूँ। अब देखो इसका एरिया क्या होएगा, इसका एरिया क्या हो गया, l गुना b। इसकी लेंथ 40% बढ़ा दी तो ये मान लो एक है तो ये 1.4 हो जाएगा, लेंथ गुना b। और इन दोनों का अंतर कितना है, 24। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.4 LB माइनस 1 LB हो गया, ये भी ऊपर वाला, इनका डिफरेंस कितना है, 24। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1.4 LB में से 1 गया तो 0.03 LB इक्वल टू 24। तो LB बराबर मेरा कितना आ गया, 60। तो मेरे पास लेंथ और ब्रेथ का जो गुना है वो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो इनका परिमाप है, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, लंबाई और चौड़ाई का दुगना, लेंथ और ब्रेथ का डबल, ये 32 है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ है ये 32 है भाई, ये लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 16 है। अगर परिमाप लंबाई और चौड़ाई का डबल होता है जो कि 32 है, तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना हो गया मेरा, 16 हो गया। अब मेरे पास देखो, मुझे दो क्या हो गया, मेरे पास गुना तो क्या है, L गुना B, तो मेरे पास कितना है, 60। ठीक है, L प्लस B कितना है, 16। तब मैंने दो रकमें ऐसी लेनी है जिनका गुना तो 60 हो रहा हो और जोड़ 16 बन रहा हो। ठीक है, तो मैं अंदाजे से वैल्यू पुट करके देखता हूँ मेरी, बट मुझे यहाँ सरेआम दिख रहा है कि 10 और 6 वैल्यू अगर मैं रखूँ तो मेरा जोड़ भी 16 हो रहा है और गुना भी 60 हो रहा है। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल रूल यहाँ पे यूज़ करना होता है कि अपनी वैल्यू मान के चल लेते हैं कि किन किन दो रकमों का गुना अपने जो है 60 हो रहा है और जोड़ 16 हो रहा है। तो इसका अपना आंसर क्या आएगा, इसने पूछा क्या है, फाइंड द ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है, 6 मीटर है भाई। लेंथ कितनी है, 10 मीटर।